अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th के यूनिट नंबर 11 को स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो है ये इसमें स्पेसिफिकली हम लोग सेक्शन 11.1 को स्टडी करेंगे। इस सेक्शन का नाम है साउंड वेव्स और इसके अंदर हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई साउंड जो होती हैं वो बेसिकली वेव्स होती हैं और वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। सो इन शॉर्ट साउंड भी जब प्रोड्यूस तब होती है जब कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। फिर उसके बाद हम लोग दो करेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक है जी साउंड इज़ प्रोड्यूस एज अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। उसको हम लोग एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे यूजिंग ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, आई विल एक्सप्लेन इट, आपके लिए आसान हो जाएगी। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जी साउंड प्रोड्यूस ही तब होती है जब वाइब्रेशन किसी बॉडी में हो। दूसरी बात यह है कि जी साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही तब करती है जब दरमियान में मटेरियल मीडियम हो। इसकी एग्जांपल एक मैं आपको ये दे सकता हूँ कि देखें सन के ऊपर धमाके होते हैं, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। वो जो लाइट है वो सन से अर्थ तक हमारे पास आती है, दिन के वक्त जो हमें रोशनी नज़र आ रही होती है। वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन साउंड जो होती है वो होती है जी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में भी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दरमियान में मटीरियल मीडियम चाहिए होती है। और अर्थ और सन के दरमियान में तो वैक्यूम है, कोई दरमियान में खला है, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हमें उन धमाकों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती लेकिन रोशनी आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। सो दूसरे हम एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये भी प्रूव करेंगे, बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। अच्छा जी, उसके बाद ही हम तीसरी बात जो आज यहाँ पर करेंगे उसमें ये हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई जो साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल उनकी नेचर होती है। और साथ में हम लोग ये नीचे सिंपल सा एक है उसके ज़रिए हम लोग कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कभी भी कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की बात नहीं करेंगे। बच्चे फॉर सम रीज़न परेशान होते रहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये चैप्टर सेकेंड ईयर में भी दोबारा पढ़ना है। और या इसमें यह है कि एमसीक्यूज़ बन जाते हैं बहुत ही आसान किस्म के। अगर आप लोग सिर्फ इसी लेक्चर को आप लोग सही तरीके से देखने में, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा से कोई किसी किस्म का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपने उसके बाद प्रैक्टिस करें लिखने की। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि यहाँ से याद करके लिखें, बस जो चीज़ दिमाग में उसको ना क्या कहते हैं हैंड पे लिखने। सो बहुत ही मज़े का टॉपिक है ये, सारा सेक्शन है। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। मैंने पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, अब मैं स्क्रीन को फुल ओपन कर लेता हूँ और इस को भी थोड़ा सा मैं श्रिंक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको जरा उठा के यहाँ पे ले आऊँ। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। We know that vibrations of objects in any medium produce waves। हमें पता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वाइब्रेशन हो तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ पर हमें पता चला था? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था। वो जो रिपल टैंक वाला था ना, जो बहुत ही आसान चीज़ थी लेकिन बच्चे उससे परेशान बहुत होते थे। सो वही बात यहाँ पर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेटर ऑफ अ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। हमने देखा था एक रिपल टैंक था, उसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी ऊपर रखा हुआ था, ऊपर पट्टी एक लगाई हुई थी जो वाइब्रेटरी मोशन के साथ जब नीचे लग रही थी थप 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 तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हुई जाती हुई नजर आ रही थी। उसी को देख के हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने स्टडी किया था, वेव्स की जो नेचर होती है, ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, द मीडियम इन विच द लिक्विड, वो जो था, अब यहाँ पर एक बात, उसमें मीडियम एक ही था, लिक्विड था, वाटर था। उसके अलावा भी मीडियम, बट इट कैन ऑल्सो भी गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड भी मीडियम हो सकता है। इनफैक्ट गैस के मुकाबले में लिक्विड में 5 टाइम्स मोर फास्ट ट्रैवल करती है साउंड। और सॉलिड और गैस का जब हम रिलेशन रखें, अब जिसमें गैस का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ हम दोनों के दरमियान में क्या है जी, गैस है। सो स्पीड डिफरेंट होगी, बट उसमें अगर सॉलिड होता है तो सॉलिड एटलीस्ट आई थिंक 15 टाइम्स जो है वो बड़ी होती है। आगे जाके ये थोड़ा सा आ जाएगा और ये चीज़ फिर वो एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकती है। अच्छा जी, सो
यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और फिर हम लोगों ने जी बना दिया साउंड वेव्स। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप्स ऑफ वेव्स जो साउंड वेव्स होती हैं। अच्छा जी, अब साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन से होती है, इस पूरे पैराग्राफ में ये डिस्कस होगा। लाइक अदर वेव्स, साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जिस तरह बाकी वेव्स जो होती हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से साउंड वेव्स भी वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट। तो होता क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं जो वाइब्रेट हो रही हैं, और उनकी वाइब्रेशन जो है उससे एनर्जी डिस्पर्स हो रही है, जो कि इस हमारे दरमियान में जो एयर है उसके अंदर जा रही है, और वो ट्रेवल होकर आपके कानों तक आ रही है। फिर आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तब आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक है जी। सो सेंसेशन ऑफ sound in our ear, for example in a guitar sound is produced due to the vibration of its string। एक गिटार है, गिटार में आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, देखें आप जब इसके ऊपर भी आप हाथ मारते हैं इसके वुडन बॉडी के ऊपर, तब भी थप थप की आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसके। सो हो क्या रहा होता है कि ये पूरी चीज़ ये वाइब्रेट कर रही होती है। अब वो वाइब्रेट इतना कम कर रही होती है कि हमें सुनाई हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, बट कुछ चीज़ों में हमें दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं, कि जब अपने हाथ के अंगूठा हिलाता है, सो वो हमें स्ट्रिंग्स भी ऊपर नीचे होते भी नजर आते हैं, और फिर उसकी साउंड भी सुनाई दे रही होती है। सो या ये हमने देख लिया। उसी तरीके से साथ में कह रहे हैं कि भाई जब ह्यूमंस का दिल बीट करता है, आपको वो आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। सो अगेन वाइब्रेट कर रहा होता है। मैं सांस ले रहा हूँ तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप आपके सीने पर रखता है और कहते हैं जी जोर जोर से सांस लो, तो वो भी आपको सुनाई दे रही होती है। सो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, स्टेथोस्कोप कैसे यूज़ होती है, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इवन दो ये एग्ज़ाम में मौजूद नहीं है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सारी साउंड जो है वो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती हैं, जब भी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको ये बताओ कि साउंड है क्या भला? भाई साउंड इज नथिंग, इज जस्ट एनर्जी that travels from one place to another in the form of waves. And then let's talk about how stethoscopes operate. सो होता क्या है जी, ये स्टेटोस्कोप है, इसके यहाँ पर डायफ्राम होता है। जिस तरीके से आपका कान का पर्दा है, उसी तरीके से ये चीज़ होती है। उसके बाद वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इन दो ट्यूब से, जो कि आपके कानों में जा रही होती है, और फिर आपका कान एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट कर होता है। इसके अंदर हॉलो ट्यूब्स होती हैं, खाली होती हैं अंदर से, और इनके अंदर एयर होती है, तो इसलिए साउंड ट्रैवल कर सकती है। जब आपसे कहते हैं ऊंचे ऊंचे सांस लो, तो जो है आपका, आपको पता है ना कि आपके जो लंग्स हैं और डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है। सो उसकी जो साउंड होती है वो इसके अंदर आ जाती है, और वहाँ से आपके ट्रैवल करके आपके क्या कहते हैं डॉक्टर के कानों तक जाती है। सो इट्स स्टेथोस्कोप। अच्छा, अब हमने दो एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये प्रूव करना है जो हमने बातें की है, बिकॉज फिजिक्स में प्रूफ के बगैर चीज़ें नहीं चलती है। सो सबसे पहले प्रूफ ये करेंगे कि ये साउंड जो है इट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर दैट पर्पज वी विल यूज अ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ यूज टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया आपका गिटार, आपका वायलिन आ गया, इवन खास तौर पे ये पियानो वगैरह में यूज होता है। पियानो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आपको पता है गिटार तो हर बंदे के पास होता है, पियानो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन कुछ जो महंगे होते हैं वो आपके और मेरे घर से भी बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। ठीक है। सो उनको ट्यून करने के लिए ये यूज होता है, और ट्यूनिंग ना हो तो फिर वो जो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी तरीके से ना क्या कहते हैं वर्क नहीं करता। अच्छा जी, सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसी को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं, फोर्क नहीं कहते, आर इज साइलेंट। ओके, सो अब होता क्या है, इसको आप लोग किसी रबर पैड के ऊपर आप लोग जब आप इसके ऊपर मारते हैं, तो when you hit it on a rubber pad, then it's two prongs, इनको prong कहते हैं, they start vibrating। आपको विजुअली भी वो नज़र आ सकती हैं, और उसके अलावा अगर इसको आप अपने कानों के पास लेकर आए ना, तो उसकी साउंड भी आ रही थी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की फोक्स उठाएंगे और उनको करेंगे तो डिफरेंट आएगी।
कल जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो किसी दीवार के ऊपर या लोहे के टेबल के ऊपर या लकड़ी के टेबल के ऊपर ना मारिएगा, एक तो साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और दूसरी बात यह है कि जी ये टूट भी सकती है। जब टूटती है तो फिर इट्स देखने में तो काफ़ी सस्ता लगता है, बट इट्स नॉट, it's quite expensive actually. So in school laboratories we use a device called tuning fork to produce a particular sound. School laboratories के अंदर हम लोग tuning fork इस्तेमाल करते हैं particular sound, खास तरह के sounds produce करने के लिए, जो इनके ऊपर हमने नंबर की फॉर्म में लिखी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। If we strike the tuning fork against the rubber hammer, हम लोग एक रबर की एक हैमर होती है उसके ऊपर जब हम लोग मारते हैं अपनी ट्यूनिंग फोक से, ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है, एंड वी कैन सी इट। उसके अलावा व्हेन यू प्लेस इट नियर योर ईयर, ब्रिंग इट नियर योर ईयर, यू विल बी एबल टू हेयर द साउंड इट विल प्रोड्यूस। हर ट्यूनिंग फोक जो है वो डिफरेंट एक पर्टिकुलर साउंड निकाल रही होती है, काफ़ी मज़े की ये साउंड होती है। वी कैन ऑल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। हमने कहा ना भाई वाइब्रेशन से जो है जी साउंड प्रोड्यूस होती है। सो जब ये वाइब्रेट कर रही होती है, आप इसको अपने हाथ के ऊपर रखें, अपने स्किन के ऊपर रखें या कान के ऊपर लगाएंगे तो आपको वाइब्रेट होते हुए वो चीज़ फील होगी। सो या अच्छा, आप ये करेंगे कि जी वी कैन फील दी वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक विद अ प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। आप ये करेंगे कि जी इसी तरीके से एक सिंपल पेंडुलम बनाएंगे, एक प्लास्टिक बॉल को ऊपर से कहीं पे आप टाई अप करेंगे और नीचे उसको आप सस्पेंड कर देंगे। जब ये ट्यूनिंग फोक इसके साथ टकराएगी तो फिर क्या होगा जी, ये बॉल जो है वो आगे जाएगी। ठीक है, दी आप इससे करीब लेकर आएंगे, आप इसको हिट नहीं करेंगे। जब करीब लेकर आएंगे, जितने फ्रीक्वेंसी से उसका प्रॉन्ग वाइब्रेट कर रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। द बॉल विल gently with the prong of the vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibration. अच्छा, सो एक ये आ गया था, देखें सो यहाँ से प्रूफ हो गया कि भाई वाइब्रेशंस के थ्रू ये होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था, वाइब्रेशंस को ही हम पढ़े थे। अगला एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएगा भाई। नाउ इफ वी, अब इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को वो एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर रखेगा तो पानी भी आपको स्प्लैश करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, so now if we dip the vibrating tuning fork in a glass of water we will see a splash like this। splash क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज जी एनर्जी की डिस्टर्बेंस हो रही है। सो जब हमने इसको वाइब्रेट किया था इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी और अब वो वाइब्रेशन के थ्रू वो बाहर जा रही है और वही फिर पानी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमें स्प्लैश नजर आती है। नेक्स्ट थिंग, सो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया हो। इन सब एग्जांपल्स के थ्रू वो ये प्रूव करना चाहता है कि भाई जब भी साउंड सिर्फ और सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है, गिटार से हमने बात की, ट्यूनिंग फोक तक लेकर आए और पानी में भी उसको डाल दिया। अच्छा, अब अगले एक्टिविटी पे जाते हैं जिसका मकसद ये है कि ये प्रूव करना कि भाई दरमियान में कोई मटेरियल मीडियम होगा तो तब आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है जी, सो अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, उन दे डोंट नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सो जो साउंड वेव्स होती हैं ये वैक्यूम के अंदर से पास नहीं कर सकती हैं। सो इसको प्रूफ करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक एन इलेक्ट्रिक बेल जो आपके स्कूल में यूज़ होती है, जिससे आपकी वो रिसेस होती है या क्लासेस का आपको अंदाज़ा लगते हैं जब वो उसको प्रेस करते हैं बटन को। सो वी विल टेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब और इसको सस्पेंड कर देंगे, इसको लटकाएंगे, ऐसे लटकाएंगे ना ये ज़मीन पे लग रही हो, ना ये ग्लास, ना ये साइडों पर दीवार के साथ कहीं लग रही हो। और इसके इर्द गिर्द हम लोग एक रख देंगे, ग्लास का डोम बना के बड़ा सा रख देंगे और नीचे हम लोग लगा देंगे वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप वो होता है वो पंप जो हवा सक करके दूसरी तरफ से बाहर निकाले। अच्छा जी, और या उसके बाद हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और हम देख भी सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि जी एक डोम बना होता है, एक लोहे का डोम है, खोल है, जिसके ऊपर ना एक लोहे की दूसरी चीज़, ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर टकरा रही होती है, तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि वो टकरा रही है और उसकी आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे इट विल स्टार्ट टू सक द एयर आउट ऑफ दिस जार। जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी
हमें आवाज़ पहले ऊंची आ रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी, फिर एक वक्त आएगा कि आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें सामने नज़र आ रहा होगा कि भाई ये वाइब्रेट अभी भी कर रही है, ये अभी भी ये जो चीज़ है ये इसके साथ टच कर रही है, बट हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सो यहाँ से हमने को प्रूव कर लिया क्या कि जी साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अगली लास्ट चीज़ जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है वो क्या है जी, लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ वेव्स। सो इसमें होता क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो साउंड्स हैं वो लॉन्गिट्यूडल होती हैं। अगेन वी विल यूज़ अ ट्यूनिंग फोक, हम कहेंगे भाई ये ट्यूनिंग फोक है, जो इसकी मेन पोजीशन है वो ओ है, दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन बी है और इस साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन क्या है जी, ए है। सो करेंगे क्या है, वी विल स्ट्राइक इट ऑन अ रबर हैमर एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब कह रहे हैं कि जी ज़रा आप ऑब्जर्व करें, ज़रा लाइक इसको हम सोचेंगे कि होगा क्या कि भाई ये साउंड सॉरी एयर जो है ना, एयर वो इस तरीके से थी दरमियान में। अब क्या हुआ जी, जब पहले हमने किया तो ये जो प्रॉन्ग थी ये बाहर की तरफ गई, जब ये बाहर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो एयर है उसको कंप्रेस कर दिया, उसको पुश कर दिया। तो वो वाली चीज़ इसने बनाकर हमें यहाँ पर दिखाई, और ये सिर्फ हम लोगों ने हवा में बात करें, ये कोई एक्सपेरिमेंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसे कहते हैं जी असल में होता ये है कि भाई यहाँ पर ना ये चीज़ें ना कंप्रेस हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, अब ये ओ से बी पर गई है, अब वापस क्या होना है, इसने वापस आना है, बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, ओ की तरफ आना है, ओ के बाद ये दोबारा शूट करके बी पे चली जाएगी, सॉरी बी से ओ पर आएगी, ओ के बाद ए पर आएगी। सो दोबारा आप देखिए वो अंदर की तरफ आएगी। कहती है जब वो अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और ये वाला प्रेशर आगे की तरफ जा रहा होता है, और फिर जो है ये जब वापस आता है तो फिर दोबारा से इसका यहाँ पर होता है, लेकिन जो पहले जो कंप्रेशन था वो आगे चला गया, और इसी तरीके से कंप्रेशन जो है फ्रैक्शन बनते जाते हैं और साउंड जो है वो ट्रैवल करके आगे जाती जाती है, और यहाँ पर ये जो है जी क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते बल्कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। सो ये सारा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ना रीड भी कर देता हूँ। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक कैन बी अंडरस्टूड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक एज शोन इन द फिगर। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के साउंड एक्चुअली में ट्रैवल कैसे करती है, वी विल स्टडी इट बाय यूजिंग अ ट्यूनिंग फोक। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक द डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। पहले देखें अब यहाँ पर सारी यूनिफॉर्म डेंसिटी है जब हमने इसको वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं करवाई, बट जो ही हमने इसको वाइब्रेशन स्टार्ट करवाई है, किसी चीज़ पे स्ट्राइक किया, तो अब हुआ क्या, पार्ट बी में देखिएगा। When the right prong of the tuning fork moves from mean position O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produces compression. अब इसने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया और ये सारे आगे adjacent pressure air molecules के ऊपर ये ट्रांसफर होता जाएगा। The compressed air layer is in turn compresses the layer next to it and so on, और ऐसे ही होता जाता है, ये इसको कंप्रेस करती है, ये इसको कंप्रेस करती है, कंप्रेस करती है, कंप्रेशन आगे चलता जाता है और ये आगे तक चलता जाएगा अगर ये पीछे से हम लोग उसको कंप्रेस किए जा रहे हैं। बट होता ये है कि भाई इसने अब वापस भी आना है, जब ये वापस आता है फिर अगेन क्या होता है, a moment later the prong begins to move from B towards A. Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rare fraction is observed. When it moved back toward A, तब क्या हो रहा है जी, वो प्रेशर डिक्रीज हो गया और अगेन कंप्रेशन खत्म हो गया, उसकी जगह रेयर फ्रैक्शन आ गया। सो ये सारा हो रहा है और फिर इसी तरीके से अब रेयर फ्रैक्शन भी आगे ट्रांसफर होता जाता है। So the rare fraction is transferred to the air layer next to it and so on. As the tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compressions and rare fractions are created in the air, और इसी तरीके से एयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस जो है वो बनते जाते हैं। अब ये वाली फिगर है, सो अब यहाँ से बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स क्या होगी। ये काफ़ी इसने छुपी हुई बात, छुपी हुई जगह पर इसने बड़े मज़े की बात की। अब जो डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि साउंड वेव्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज अलोंग दी, यही बात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हो रही थी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी वो अलोंग दी वाइब्रेटिंग पार्टिकल से, जो मैकेनिकल वेव्स में जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है उसमें परपेंडिकुलर होती है। अच्छा जी, सो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हवा है और हवा इस तरीके से वाइब्रेट करी है हॉरिजॉन्टली, जो इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ही साउंड जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हियर। या अच्छा, सो हम इफ यू गाइस वांट आई कैन क्विकली रीड दिस फॉर यू, द इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ये देखें, ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ये एक इलस्ट्रेशन बनाई हुई है हम लोगों ने अपनी तरफ से।
ठीक है। ट्यूनिंग फोक की एयर के अंदर कंप्रेशंस आर प्लेसेस वेयर द एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर। सो यहाँ पर क्या जी, एयर प्रेशर हायर है, यहाँ पर एयर प्रेशर लो है। while the rarefactions are the regions corresponding to lower air pressure due to lower air density। और यहाँ पर क्या होता है जी, lower air pressure होता है। So that is it for this video। हमने 11.1 स्टडी किए, बट इसमें 7-8 मेजर बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। Again, if you have any questions or confusions, please feel free to contact us on our WhatsApp number, which is given in the description below. You can also DM us on our Facebook and Instagram page as well। अच्छा जी, सो या प्लीज़ इसको आप रीड भी कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में सेशन जो हमारा होगा वो होगा करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का। बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। So if this video was in any way beneficial for you, please like this video, subscribe to our YouTube channel and share it with your friends। So good luck for your exams, take care of yourselves and your loved ones। Allah Hafiz।